In this video, we will discuss about connective tissue. So first we will learn what is connective tissue. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि connective tissue क्या होता है. So connective tissue वो tissue है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है या जोड़ता है ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और प्रोटेक्ट कर सके. And the cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. That means जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. जो मैट्रिक्स है दैट मे बी लाइक जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. सो ये जो मैट्रिक्स का जो डिफरेंट टाइप्स होता है ये डिपेंड करता है टिश्यू के फंक्शन के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. सो ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है and the matrix of blood is known as plasma. That means जो प्लाज्मा है उसी में डिफरेंट सेल्स एम्बेडेड होते हैं लाइक RBC जिसको कि हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स. और जो प्लाज्मा होता है वो कंटेन करता है प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. नाउ वी विल सी फंक्शंस ऑफ ब्लड. सो जो ब्लड होता है उसका फंक्शन होता है इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वी विल सी bone as a connective tissue. So bone is another example of connective tissue which form a framework that supports the body. That means जो बोन होता है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और जब बहुत सारे बोन कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि स्केलेटल सिस्टम कहते हैं और वो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. दैट मीन्स जो बोन होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. ये कंसिस्ट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स से. Now next part is ligament. So ligament is also a type of connective tissue. जो ligament है ये भी एक तरह का connective tissue है और ये दो bones को join करने में help करता है. That means it is present where two bones are joined. Next one is tendons. So tendons bone से muscles को connect करने में help करता है और ये एक तरह का fibrous tissue है with great strength but unlimited फ्लेक्सिबिलिटी. ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी. नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज. सो कार्टिलेज जो होता है इट स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स. दैट मीन्स जो जॉइंट्स के पास ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे सरफेस को स्मूथ बनाता है. ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है लाइक इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स. इन जगहों पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ये फोल्ड हो सकता है. सो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ईयर को, नोज़ को इजीली हम लोग उसको फोल्ड भी कर सकते हैं या टच करने से भी पता चलता है कि दैट मीन्स बोन इज़ नॉट देयर. सो वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है दैट इज़ कार्टिलेज. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि हम लोगों ने ब्लड देखा, बोन देखा, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज. नाउ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. And this areolar connective tissue is present between skin and muscles. और ये जो होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड नर्व्स के पास प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. दैट मीन्स ये ऑर्गन्स के इनसाइड जो स्पेस होता है उसको फिल करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में भी. नेक्स्ट वन इज adipose tissue. So fat storing tissues which are found below the skin and between internal organs. वैसे टिश्यूज़ को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं. सो एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है? ये फैट को स्टोर करता है एंड द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर्स. सो जब फैट का स्टोरेज होता है तो ये एक तरह से इंसुलेटर की तरह भी काम करता है ताकि हमारे बॉडी के हीट को इजीली हमारे बॉडी में ही रहने दे एब्जॉर्व करके और वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख सके. सो इस तरह से इस पार्ट में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा
and in the next part we will discuss muscular tissue.